हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी शुभ संकल्पों से भरे श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस दिव्य यात्रा के चतुर्दश यानी 14वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आज कथा की रथ यात्रा उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां मन थमता नहीं बल्कि भीतर से एक तेज रोशनी फैलने लगती है, मानो हमारे भीतर कोई अलक्षित दीप जल उठा हो। 14वां दिन आत्मा की उस अवस्था का प्रतीक है जहां कथा केवल शब्द नहीं रहती, वो चेतना बन जाती है। हर संवाद अब ईश्वर का संदेश लगता है और हर घटना कोई दिव्य प्रेरणा। अब आप उस पड़ाव पर हैं जहां वापस लौटना संभव नहीं, क्योंकि मन स्वयं इस अमृतमयी यात्रा का हिस्सा बन चुका है। हर बीता हुआ दिन तप के समान और हर आने वाला दिन कृपा की वर्षा है। इसलिए मैं आज भी आपसे यही कहूँगी, इस कथारथ की सवारी को अब रोकिए मत, क्योंकि ये यात्रा अब मोक्ष की ओर है। ये केवल सुनने की नहीं बल्कि भीतर परमात्मा को जगाने की प्रक्रिया है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अपने अपने चित्त को शांत करें, श्वासों को प्रभु के नाम से भरें और स्वागत करें इस चतुर्दश अध्याय की दिव्य लीला का। बात बहुत पहले की है। गौड़ देश में 2 ब्राह्मण रहा करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकले। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों श्री वृंदावन धाम में आए। दैव योग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से उसकी खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने अत्यंत प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते अपने घर को पहुंच गए। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा, अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी पत्नी और परिवारजनों से पूछा। उनकी सम्मति ना पाकर वह वृद्ध ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा से टल गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह उस नवयुवक से करने से मना कर दिया। अब युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? तो उस नवयुवक ब्राह्मण ने कहा कि इन्होंने तो श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, इसलिए वे ही साक्षी हैं। तब सारे पंच कहने लगे कि तब तो आज इस सभा में लिखा पढ़ी करवा लो। अगर श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह करवा दिया जाएगा। तब वह नवयुवक वृंदावन आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला कि प्रभु आज मेरे साथ गांव को चलिए और साक्षी दीजिए। ऐसी ही लिखा पढ़ी मैंने करवा रखी है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए और इस दौरान उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वो तो सिर्फ गोपाल जी के उत्तर की प्रतीक्षा में बैठा था। तब भगवान श्याम सुंदर बोले कि प्रतिमा चलती नहीं है। तो उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? अगर भाव में भरकर ये बोल सकती है तो फिर चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी उसके साथ चलने को तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहां घूमकर मुझे देख लोगे बस मैं वहीं रह जाऊंगा। उसके आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। अब आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चल निकले। जैसे ही वे गांव के निकट पहुंचे, वैसे ही उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर जी की शोभा तो देख लो। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी वहीं खड़े रह गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। श्री गोपाल जी को एक ही जगह पर ठहरा हुआ देखकर भक्त ने पूछा, क्यों थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। पंचों को तुम यहीं पर बुलवा कर ले आओ। ये बात सुनते ही वह ब्राह्मण युवक गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देख लो, स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। यह सुनते ही सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़ कर आए।
पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों और अन्य भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध कर दिया। अब तक वहीं यानी खुरदहा उड़ीसा में श्री साक्षी गोपाल जी विराज रहे हैं। भक्त रामदास द्वारका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर नामक गांव में रहा करते थे। रणछोड़ भगवान के मंदिर में हर एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें वे नियम पूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन, मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान रणछोड़ ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि अब तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वो मेरे लिए नितांत असह्य है। क्योंकि जब भगवान की भक्ति भक्त करने लगता है तो फिर भगवान का दायित्व हो जाता है कि वो अपने भक्त की प्रत्येक प्रकार से रक्षा करे, उसका शुभ और अशुभ सोचे। तब जब भगवान ने प्रकट होकर कहा तो भक्त रामदास तो भगवान की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। उन्हें कुछ भी नहीं ध्यान कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और जब भगवान ने उनसे आने जाने के बारे में पूछा तो आने जाने के प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित ही नहीं किया। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि अब वे वृद्ध हो रहे हैं और इतना लंबा चलना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा हो रहा है। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोच कर वे तो बस प्रेम विवल हो रहे थे, निहाल हुए जा रहे थे। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही उनके वियोग में उनके प्राण छटपटा गए, अंग अंग सिहरने लगा। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर 2 गुने उत्साह से जागरण और महोत्सवों में जाने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं पा सके। भगवान से अपने भक्त रामदास का एकादशी जागरण में आना जाना और नहीं सहा गया। अपने प्रिय भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने रामदास से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान कहने लगे कि भक्त रामदास, तुम इतनी दूर से मेरे दर्शन करने के लिए आते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम अब वृद्ध हो रहे हो, अब तुम्हारे शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रही। एक काम करो कि तुम मुझे ही डाकोर लेकर चलो। तो भक्त रामदास ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा, आप तो इतने भारी हैं। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने रामदास को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा कि तुम मेरे विग्रह को अंकवार में भरकर उसमें लिटा देना और जितनी जल्दी हो सके डाकोर पहुंचने का प्रयास करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर रामदास द्वारका में गाड़ी ले गए। उनकी वृद्धावस्था से किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारकावासी और मंदिर के पुजारी और अन्य सेवक आदि नींद की गहरी और मीठी लहरों में बह रहे थे। सारा का सारा वातावरण नीरव और शांत था। रामदास अपने सौभाग्य पर फूले नहीं समाते थे। भगवान के आतिथ्य का आनंद सोच सोचकर वे प्रतिक्षण कुछ और से और होते जा रहे थे। मंदिर का पट अचानक खुल गया और वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़ी ही परिश्रम से भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्श से अपने भक्त की जन्मों जन्मों की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारका से बहुत दूर निकल गई और रामदास गाड़ी में बैठे झूम झूम कर कीर्तन करते जाते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। इधर जब प्रातःकाल होने पर मंदिर के एक कपाट खोले गए तो देखा उसमें भगवान का श्री विग्रह तो था नहीं। सभी लोगों को संदेह हो गया कि रामदास जी ही गाड़ी लेकर आए थे, हो न हो वही गाड़ी में हमारे भगवान को चुरा कर ले गए हैं। सवेरा होते ही लोगों ने रामदास जी का पीछा किया। भगवान भास्कर की सुनहली किरणें पूर्व दिशा के अंचल में विहार करने ही वाली थीं कि रामदास जी ने देखा कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उनके माथे पर पसीने के कण बिखर गए। अब उन्हें लगा कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा
और वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित हो उठते थे। कभी प्रभु का श्री विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण होगा। पीछा करने वाली गाड़ी थोड़ी ही दूर पर रह गई, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें तो विश्वास था कि भगवान तो गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्होंने सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे मेरे भगवान को छीन लेंगे और प्रभु नींद का सुख लेते द्वारका मंदिर में प्रवेश करेंगे, इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं। पर भगवान की लीला शक्ति तो जाग रही थी, भगवान का श्री विग्रह ही तो सो रहा था। भक्त भयहारी रास विहारी ने कहा कि रामदास, तुम मुझे सामने की बावली में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं तब तुम गाड़ी में रखकर फिर डाकोर ले चलना। रामदास ने ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आदि आ पहुंचे। बिना कुछ पूछताछ किए ही उन्होंने रामदास को मारना आरंभ कर दिया। भगवान की लीला शक्ति ने भक्त रामदास को दृढ़ निष्ठा और धैर्य परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी, पर उन्हें दंड के ही माध्यम से भक्त के शरीर का स्पर्श मिल चुका था। इसलिए भक्त रामदास को मारते मारते उनका विवेक जाग उठा। अब गाड़ी में उन्होंने ढूंढा तो गाड़ी में भगवान का श्री विग्रह ना पाकर उनके पश्चाताप का पारावार उमड़ आया। उन्होंने महापाप से भी भीषण भगवान का अपराध कर डाला था। अब वे सोचने लगे कि हमने तो व्यर्थ ही इन वृद्ध ब्राह्मण की पिटाई कर दी, पिटाई भी इतनी कि उनके शरीर से जगह जगह खून छलक आया था। तभी उनकी दृष्टि पड़ी बावली में। उन्होंने देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया है। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही, भगवान की लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकालकर अब अपने किए पर पछताने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे कि मेरे कारण मेरे भक्त को इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहाकार कर उठा। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से लेकर जा रहा है और तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले लिया है और इसी से मेरा शरीर खून से लथपथ है। अब मैं तुम्हारे संपर्क में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है अपने मंदिर में स्थापित कर भक्ति और प्रेम से अब अपना अंतःकरण पवित्र करो। इस महान अपराध का अब यही प्रायश्चित है। अपनी आजीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो। पुजारी लोग लोभवश राजी हो गए, बोले अच्छा ठीक है, तौल दीजिए। भगवान ने रामदास जी को आज्ञा दी कि रामदास, मेरे तौल के बराबर इन्हें सोना दे दो। भक्त तो बड़े दीन थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तब जब भगवान ने अपने भक्त को ऐसा आदेश किया तो इस आदेश को पाकर भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप उठे। भगवान ने आदेश किया है, अब इस आदेश को मैं कैसे पूर्ण करूं? तब उनकी पत्नी कान की बाली पलड़े में रखकर गई। कान की एकमात्र बाली रखते ही वह पलड़ा भारी हो गया। अब प्रतिमा उसके तौल में हल्की हो गई। पुजारी और अभक्त दुष्ट अपना समूह लेकर 9-2-11 हो गए। भगवान ने इस तरह अपने भक्त की इज्जत रख ली। भगवान रण छोड़ उसी दिन से आयुच्छत की उपाधि से विभूषित हुए। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्त वर रामदास जी की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान रणछोड़ की लीला शक्ति ही कर सकती है। धन्य है भक्त रामदास। प्रेम से बोलिए श्री रणछोड़ भगवान की जय, भक्त रामदास जी की जय। जैसे द्वापर युग में श्री ब्रह्मा जी ने गोवत्स हरण किया और सभी ब्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे के तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध और विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे संतजन ध्यानपूर्वक सुने। भक्त श्री जसू स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा कर ले गए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दे दिए और उन बैलों से 1 साल तक खेतों की जुताई हुई। श्री नामदेव जी की तरह श्री नंददास जी ने भी एक मरी हुई बछिया को जीवित किया। श्री अल्लाह जी के लिए
फलवान आम के वृक्ष जिस प्रकार झुके, ये कथा संसार में प्रसिद्ध है और अब भी गाई जाती है। एक भक्ता वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करने के लिए श्री रंगनाथ जी का सिर झुक गया। तो चलिए श्रोताओं, इन सभी कथाओं को अब विस्तार पूर्वक सुनते हैं। गंगा और यमुना के बीच के देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहा करते थे। वे प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उसके लिए खेती करके अन्न पैदा किया करते थे। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके बैल चुरा लिए, लेकिन इन्हें ये बात पता ही नहीं चली, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्री श्याम सुंदर जी ने इन्हें दे दिए। और ये बैल पहले वाले बैलों की अपेक्षा बहुत अच्छी प्रकार से हल में जुत कर चलते थे। क्योंकि ये दिव्य बैल थे, इसलिए स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। 1 वर्ष तक इन्हीं बैलों से खेतों में काम लिया जाता रहा। 1 वर्ष बाद एक दिन वे ही ब्रजवासी चोर आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे, अरे इन्हें यहाँ कौन ले आया। अब इन्होंने अपने घर जाकर देखा तो बैल वहाँ बंधे थे। फिर वे लोग फिर से आश्रम में आए तो देखा कि बैल यहाँ भी बंधे हैं। ऐसे 2-4 बार चक्कर लगाने पर भी वे लोग वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से ही पूछ लिया। तब उन्हें पता चला कि हम भी ले गए और यहाँ भी बैल निरंतर काम कर रहे हैं। अब चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए और उनके आते ही आश्रम के वो बैल जो 1 साल से श्याम सुंदर जी द्वारा दिए गए थे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी जी का ये बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देकर प्रभु ने इनको चिंता से बचाया है, तो उनके मन में भी स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि ये तो सहज दया के सागर थे। फिर उन सबको मंत्र देकर इन्होंने अपना शिष्य बना लिया और उन ब्रजवासी चोरों ने भी अब चोरी छोड़ दी और साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे, दूध और दही देकर साधुओं की सेवा करने लगे और सुखपूर्वक सेवा करके कृतार्थ हो गए। तो इस तरह सत्संग करने से चोर भी साधु महात्मा बन गए। चोरों ने अपनी कुवृत्ति त्याग दी। बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव है। उसमें भगवान के भक्त श्री नंददास जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे। इसी से एक उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था, वैर रखता था। उसने एक बार क्या किया कि एक मरी हुई बछिया लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और लगा उन्हें गालियां देने। चारों ओर ये प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चढ़ती हुई बछिया को मार डाला है और वो बछिया अब तक उनके खेत में पड़ी हुई है। वो ब्राह्मण न केवल श्री नंददास जी को गालियां दे रहा था, बल्कि उनके पास रहने वाले और आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि अरे तुम कैसे वैष्णव हो, एक गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वो गाय को तो कभी नहीं मारेगा, और ये तो मुसलमानों से भी गया बीता बड़ा ही अभागी है। श्री नंददास जी को जब ये बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर अपने खेत पर गए और उन्होंने उस बछिया को जीवित कर दिया। ये देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ गिरे। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्तिभाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत जन में लग गई। श्री अलहजी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ इन्होंने प्रायः देश देशांतरों में भ्रमण किया था। एक बार विचरण करते हुए ये ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा महान नास्तिक और भगवत विमुख था। संतों और वैष्णवों के प्रति उसके मन में अकारण ही द्वेष था। अगर कोई संत भूले भटके उसके राज्य में चले भी जाते तो वो उन्हें गुलेल से मारता था। वो दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे जब वो गुलेल चलाता तो उसके निकलने वाले पत्थर से जाने कितने ही संतों के सिर और नेत्र तक फूट गए थे। अब जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा भी होगी। राजा से पहले उसके नगर के लोग ही अगर किसी संत को देख लेते तो उस संत को देखकर उसको तरह तरह से तिरस्कृत करते, अपमानित करते, फिर वहाँ से भगा भी देते।
एक बार जब श्री अल्लाह जी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस दुष्ट राजा की दुष्टता का वर्णन करके वहां जाने से उन्हें मना किया, उन्हें रोकने लगे। तब श्री संत अल्लाह जी कहने लगे, भाइयों, मैंने जीवन में संत तो बहुत देखे हैं परंतु नास्तिक कोई नहीं देखा, और आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि नास्तिक कैसे होते हैं, इसलिए मैं तो वहाँ अवश्य जाऊँगा। और आप लोग किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मंगलमय भगवान सब मंगल ही करेंगे। ऐसा कहकर श्री अल्लाह जी उस राज्य में चले गए और सुंदर स्थान देखकर राजा के उद्यान में ही जाकर रुक गए। उद्यान यानी बगीचे में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल सुशोभित हो रहे थे। श्री अल्लाह जी ने वहीं उस बगीचे में अपना आसन लगाया और श्री भगवान की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उससे कुछ आम के पके फल मांगे। पहले तो उस माली ने बहुत फटकारा कि बिना अनुमति के तुम राजकीय उद्यान में चले कैसे आए, पर उनका दृढ़ निश्चय देकर कहने लगा कि अगर बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो। और इस प्रकार कहकर वो उनका तिरस्कार ही कर रहा था, लेकिन श्री अल्लाह जी ने उसकी बात को अन्यथा बिल्कुल भी नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तो इस प्रकार के भूले भटकों को सही मार्ग पर लाने का ही व्रत ले रखा था। श्री अल्लाह जी महाराज सिद्ध संत थे और उन सर्वसमर्थ के आराधक थे जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देते हैं। उन्हीं परमात्मा श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके श्री अल्लाह जी ने आम्र वृक्षों से कहा, हे तरुवरो, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपनी पल्लव, शाखा, फल फूल आदि देकर लोकोपकार करते हो। जो तुम पर लाठी डंडे या पत्थर से प्रहार करते हैं उन्हें भी तुम मधुर फल ही देते हो। इसलिए आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए मुझे फल प्रदान करो। मैं कोई लाठी या डंडे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा कहकर श्री अल्लाह जी ने जैसे ही वृक्षों की ओर देखा, उनकी डालियाँ अपने आप ही नीचे झुक आईं और फिर इन्होंने जितनी इनको आवश्यकता थी उतने आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इस अद्भुत घटना को देखकर माली तो ठगा का ठगा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वो भागा भागा अपने उसी नास्तिक राजा के पास गया और बगीचे में जो घटना घटित हुई थी उस घटना का सारा वर्णन राजा को कह सुनाया। सुनकर राजा भी भागा भागा श्री अल्लाह जी के पास आया। उसे विश्वास हो गया कि ये कोई महान पुरुष सिद्ध संत हैं, तो वह उनके चरणों में गिरकर अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत हृदय अल्लाह जी तो आए ही थे उसका उद्धार करने। उन्होंने कहा, राजन, लोग तो व्यर्थ ही आपको नास्तिक कहते हैं, आप तो मुझसे भी बड़े भक्त जान पड़ते हैं। राजा ने कहा, प्रभु, मैं कहाँ बड़ा भक्त हूँ, मैं तो सचमुच बहुत बड़ा पापी हूँ। ये तो आपके दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसे भगवत विमुख के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। अब कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री अल्लाह जी ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। फिर श्री अल्लाह जी ने उस राजा और राज्य को अपने सतुपदेशों से परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार प्रभु कृपा से संत जन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री अल्लाह जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा सुनिए। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायणगिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने ये प्रश्न किया कि हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, कृपया उसका उपदेश मुझे दीजिए।
भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी अनाधिकारी के सामने नहीं बताना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, केवल उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वराहाय धरण युद्धारणाय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव ही जप करना चाहिए। भूदेवी, यह मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा शहद मिलाए हुए खीर से हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वसने, मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित हैं। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने आप को विभूषित किया हुआ है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो भी मनुष्य सदा अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर पृथ्वी देवी ने फिर से प्रश्न किया, हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? तब भगवान वराह कहने लगे, देवी, पहले कृतयुग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को ही प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लिया। भूदेवी, अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। इसलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु, श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत श्री विष्णु सदा वायु देवता का प्रेय करते हुए निवास किया करते थे। तभी से कार्तिकेय जी द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने कहा, मनुष्यों की दृष्टि में ना आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार उन्हें यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, ये भी बताइए। तब भगवान वराह कहने लगे, देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक कठिन आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान से ये याचना की कि प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सभी लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले कि देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूंगा, परंतु यह विमान कभी किसी को दिखाई नहीं देगा। भगवान का ये वचन सुनकर अगस्त मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में तत्पर रहते हैं। एक समय की बात है, मित्रवर्मा की मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। राजा मित्रवर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर
खुद वेंकटाचल के पास पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ करने के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी से कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और ये मेरी ही पुत्री है ऐसा कहकर मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम ही पालन पोषण करो। आकाशवाणी की बात सुनकर राजा के मन में और भी प्रसन्नता हो गई। फिर उन्होंने अपने नगर में बड़ी धूमधाम से प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है, जरा इसे देखो तो। ये पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों ही संतानहीन हैं। हमारे लिए अब यही हमारी पुत्री होगी। ऐसा कहकर आकाश राज ने रानी के हाथों में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण कर लिया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि में विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी थी और राजा के घर में पुष्पों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ भी उस समय उनके पास था सब कुछ दे डाला। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गौवें और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और खुद ही पुत्र का नाम वसुदान रख दिया। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्रपूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के 4 पादों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने फिर पूछा, भगवान, आपने आकाशराज के पुत्र का नाम बताया, अब ये बताने की कृपा भी करें कि उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। तब भगवान वराह मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, बुद्धिमान आकाशराज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी अर्थात पद्मावती, पद्मालया आदि रखा था। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोयलों के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। उसी समय मुनिश्रेष्ठ नारद जी अचानक घूमते घूमते वहीं आ पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की तरह उस कन्या को देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, भीरू, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आकाशराज की पुत्री हूँ, मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान लाल हैं। इस प्रकार तुम्हारा ये मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिखाई देती हो। भगवान वराह कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित होकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा कि सखी, चलो वन में फूल लाने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर आकाशराज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गईं और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर घूमने लगी। फिर वे सब सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। उसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के पास पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक हाथ में दिव्य शांग धनुष और दूसरे में सोने का बाण धारण कर रखा था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से ढका हुआ था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंगन, बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था।
उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि और भी अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्णमय यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सब सखियां चकित हो गईं। वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के सामने आया और उनसे पूछने लगा कि इधर कोई भेड़िया आया है क्या? स्त्रियों ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम धनुष धारण करके हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग तो अवध्य हैं, अर्थात कोई भी यहाँ के हिरणों को नहीं मार सकता। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन से शीघ्र ही बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनते ही वह घुड़सवार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पूछा कि तुम सब लोग कौन हो? ये कमल के समान सुंदर रंग वाली सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, शूरवीर, ये हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है और ये आकाश राज की पुत्री हैं और ये पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं। सुंदर शरीर वाले हे पुरुष, तुम भी अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है और तुम यहाँ किस लिए आए हो? सखियों के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान वाले मुख से इस प्रकार कहा कि मेरे नाम अनंत हैं। तपस्वी लोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वो हूँ जिसके धनुष की बराबरी करने वाला कोई भी धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं और शिकार करने के लिए मैं इस वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या ये मुझे मिल सकती है? श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी सखियां क्रोधित हो गई। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्रीहरि थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नमय मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामय मंदिरों में जाकर फिर नूतन रत्नमय सिंहासन पर वे विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्रों वाली तथा मंद मुस्कान से सुशोभित मुख वाली पद्मावती का ध्यान करने लगे। इसके बाद मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य, उत्तम और सुगंधित अन्न तैयार करके वकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता पूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गई। उसने देखा श्री हरि नेत्र बंद करे किसी को याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम, आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव, अब भोजन के लिए पधारिए। तब श्री भगवान बोले, सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गईं, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता जी के कहने से ही मेरे पीछे पीछे आ गया। इसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हरकर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के पास आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता जी को साथ लेकर पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता जी को सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने जलती हुई अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णकुटी में सीता जी के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। इसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी जी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा कि देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, इसलिए आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता जी ने भी मुझसे कहा कि प्रभु, ये वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है। ये उच्च कोटि की भगवत भक्त है, इसलिए आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा कि देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कहे अनुसार ही कार्य करूंगा। तब तक ये देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। इसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर ये आकाशराज की पुत्री होगी। सखी,
इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी जी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर हैं। और आज जब मैं शिकार खेलने गया हुआ था, तब वह मेरे देखने में आई थी। वो अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। हे वकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और ये जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के लायक है भी या नहीं। तब वकुल मालिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों और वृक्ष लताओं को देखती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरण्य नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। फिर वहां पर जाकर उसने जो कुछ देखा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।